वेलकम डियर एमएससी सेमेस्टर थर्ड। आज हम होलोसेफेलाई और डिप्नोई प्रकार की फिशेज हैं उन पे बात करेंगे। होलोसेफेलाई और डिप्नोई जो है वो मछलियों का एक छोटा ग्रुप होता है जिसमें कुछ विचित्र प्रकार की स्ट्रेंज प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। तो चलिए आज इन्हीं पे चर्चा करते हैं, होलोसेफेलाई एंड डिप्नोई। तो इसमें हम जो है वो होलोसेफेलाई के अंदर जनरल इंट्रोडक्शन, उनके कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे, और इसी प्रकार से जो डिप्नोई प्रकार की फिशेज हैं उनके जनरल इंट्रोडक्शन, उनके कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। दोनों ही प्रकार की जो फिशेज हैं इन पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन और शॉर्ट नोट जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ स्पेशल प्रकार के क्वेश्चंस भी हैं जो आपको बीच बीच में बताएंगे, वो कई प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं होलोसेफेलाई फिशेज। एक्चुअली जो होलोसेफेलाई प्रकार की फिशेज होती हैं वो एक प्रकार से कार्टिलेजिनस प्रकार की फिश हैं, वही हैं, लेकिन ये जो है वो एक विचित्र प्रकार की स्ट्रेंज प्रकार की जो है वो कार्टिलेजिनस प्रकार की फिश मानी जाती हैं। So holocephali is a group of cartilaginous fishes which are found in deep sea water. होलोसेफेलाई प्रकार की जो फिशेज हैं वो कार्टिलेजिनस फिश का एक ऐसा ग्रुप है जो डीप सी वाटर के अंदर पाया जाता है, यानी जो सेलो प्रकार का वाटर होता है उस सेलो प्रकार के वाटर के अंदर ये नहीं पाई जाती हैं। दुनिया भर के अंदर इनकी 47 स्पीसीज जो वो पाई जाती हैं, जिनको हम सामान्यतया रेड फिशेज कहते हैं या फिर हम इनको जो है वो काइमिराज कहते हैं। All holocephali fishes are included in super class species and class Chondrichthyes, यानी जो सुपर क्लास स्पीसीज है और क्लास कॉन्ड्रिक्थीज है उनके अंदर हम जो है वो सभी प्रकार की होलोसेफेलाई को क्लासिफाई करते हैं। एक्चुअल में होलोसेफेलाई इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड होलोस, जिसका मतलब कंप्लीट से या एंटायर से होता है, और कीफेल जो है वो उसका मतलब हेड से होता है। या हम ये कह सकते हैं कि होलोसेफेलाई प्रकार की जो फिशेज हैं इनके अंदर होलोस्टाइलिक प्रकार का क्रेनियम पाया जाता है और इसलिए उसके बेसिस पर हम इनको जो है वो होलोसेफेलाई कहते हैं। इनको सामान्यतः हम कॉमन नेम या निकनेम के रूप में जो है वो काइमिराज भी कहते हैं, और काइमिराज का मतलब ये होता है कि इसमें जो है वो दो या दो से ज़्यादा प्रकार के जो क्रीचर होते हैं, एनिमल होते हैं, उनके जो है वो फीचर्स पाए जाते हैं, और ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार जो है वो इन्हें हम क्या कहते हैं, काइमिराज कहते हैं। इसी प्रकार से इनको हम जो है वो घोस्ट फिशेज भी कहते हैं, क्योंकि जो घोस्ट की प्रॉपर्टीज हैं वो भी इनके अंदर जो है वो देखने को मिलती हैं। इन्हें हम रेड फिशेज भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो टेल होती है वो रेड लाइक सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर होती है, इसलिए हम इनको रेड फिशेज भी कहते हैं। और किंग ऑफ हेरिंग्स भी जो है वो हम इन्हें कहते हैं, क्योंकि जो हैरिंग प्रकार की फिशेज होती हैं उन्हीं की तरह ये भी जो है वो साइज के अंदर बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, किंग ऑफ हैरिंग्स भी कहते हैं। अगर हम इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो जनरल कैरेक्टर के अंदर जो है वो कई विशेषताएं जो है वो होलोसेफेलाई प्रकार की फिशेज के अंदर देखने को मिलती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। और हैबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन मछलियों को देखा जाए तो ये जो है वो प्रीडेशियस प्रकार की होती हैं। दूसरे प्रकार के जो इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट प्रकार के एनिमल हैं उनके ऊपर जो वो डिपेंड करती हैं। और हैबिटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है वो टेम्परेट टू कोल्ड प्रकार का जो वाटर होता है उसके अंदर पाई जाती हैं। मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काइमिरा जो है वो टेपर्ड प्रकार की फिश होती हैं, अर्थात दोनों साइड से जो वो ब्लंट प्रकार की होती हैं, शार्प एंडेड वाली नहीं होती हैं। इसके साथ साथ इनके अंदर पेक्टोरल और पेल्विक प्रकार के जो फिन्स होते हैं वो भी जो है वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, या जो दूसरे प्रकार की कार्टिलेजिनस फिश होती हैं उनकी तुलना में कंपैरिजन में बड़े होते हैं। इनके अंदर जो है वो लार्ज आइज पाई जाती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर इनके अंदर ये है कि इसके अंदर दो डोर्सल फिन्स पाए जाते हैं, जिनमें पहला डोर्सल फिन है वो एक शार्प स्पाइन के रूप में पाया जाता है, और इनमें टेल जो है वो सिलेंडर होती है, पतली और लंबी होती है जैसे रेड्स में होती है, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, रेड फिशेज कहते हैं। तो जो रेड फिशेज हैं वो इनकी सिलेंडर जो टेल होती है उस टेल से इनका नाम किया गया है।
दूसरे के जनरल प्रकार के जो कैरेक्टर्स है उसमें ये देखने को मिलता है कि इनके अंदर सिंगल गिल ओपनिंग जो है वो दोनों ओर पाई जाती है, और ये जो सिंगल गिल ओपनिंग होती है ये एक फ्लेसी ओपरक्यूलम के द्वारा ढकी रहती है, यानी एक मांसल प्रकार का जो है वो एक प्रच्छद पाया जाता है, एक ढक्कन पाया जाता है जिसे हम ओपरक्यूलम के द्वारा जो है वो सिंगल गिल ओपनिंग जो है वो कवर होती है। और अगली जो विशेषता है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होलोसेफेराई के अंदर है कि एक तो इनके अंदर जो स्फीरेकल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। एक इनके अंदर क्लोएका है वो भी इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जो यूरोजेनाइटल एपरेचर है और वो अलग अलग प्रकार के पोर के द्वारा बॉडी सरफेस पे खुलते हैं। और सबसे बड़ी जो विशेषता इन मछलियों की होती है वो ये है कि इनके अंदर स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। ये स्केल लेस प्रकार की फिशेज होती है, जो इन फिशेज की सबसे बड़ी विशेषता होती है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस सवाल को पूछा जाता है। इनके अंदर जो पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं, वो भी टूथ प्लेट के अंदर जो है वो मॉडिफाइड होते हैं, क्योंकि इनका जो फीडिंग है वो ऐसा होता है, इनका फूड मटेरियल ऐसा होता है कि इसके लिए इनको जो है वो टूथ प्लेट की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो सिंगल नेजल प्रकार की ओपनिंग पाई जाती है, अर्थात रेस्पिरेशन के लिए जो है वो सिंगल नोज इनके अंदर पाई जाती है। नेजल अपर्चर जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। अदरवाइज जो है वो दो नेजल अपर्चर जो है वो फिशेज के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में, बैलेंसिंग सिस्टम के रूप में इनके अंदर लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो ओपन ग्रूव के रूप में पाया जाता है, खुली दरार के रूप में पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव प्रकार की नेचर इन फिशेज की अगर देखी जाए तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल प्रकार की जो होलोसेफेलाई प्रकार की फिशेज हैं वो अलग अलग होती हैं। फीमेल जितनी भी होती हैं वो ओविपेरस प्रकार की होती हैं, और इसके साथ साथ फीमेल एक बार में केवल एक ही अंडा देती हैं। ये भी इन मछलियों की एक यूनिक प्रकार का स्पेसिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जितने भी प्रकार की होलोसेफेलाई प्रकार की फिशेज होती हैं वो केवल एक सिंगल ऑर्डर जिसे हम काइमेरी फॉर्मीज कहते हैं उसके अंतर्गत क्लासिफाई की गई हैं। और इन काइमेरी फॉर्मीज के अंदर जो है वो 47 स्पीशीज को जो है वो इंक्लूड किया गया है जो दुनिया भर के अंदर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो है वो दो डायग्रामेटिक व्यू दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट साइड के अंदर आपको जो है वो क्यूबा में पाए जाने वाली जो काइमेरा है वो दिखाई दे रही है, और राइट साइड के अंदर एक एलिफेंट प्रकार की काइमेरा जो वो दिखाई देती है, क्योंकि इसका जो स्नोट पार्ट होता है, इसका जो माउथ पार्ट होता है वो एलिफेंट की तरह जो है वो होता है, एलिफेंट का जो प्रोबोसिस होता है उसकी तरह होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एलिफेंट काइमेरा कहते हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो डिप्नोई कहलाता है। ये भी एक मछलियों का छोटा ग्रुप है जिसके अंदर बेसिकली मुश्किल से जो है वो 3 जेनेरा को इंक्लूड किया गया है और 6 स्पीसीज जो है वो इसके अंदर शामिल की गई हैं। तो एक्चुअली डिप्नोई इज ए ग्रुप अंडर बोनी फिशेज, जो बोनी प्रकार की फिशेज होती हैं उनके अंदर क्लासीफाई किया गया डिप्नोई फिशेज का एक ग्रुप होता है जिसमें 3 लिविंग प्रकार के जेनेरा और पाए जाते हैं, इंक्लूड किए गए जाते हैं। इनको हम लंग फिशेज कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो वो लंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, या ये रेस्पिरेशन जो है वो लंग लाइक स्ट्रक्चर से करती हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लंग फिशेज कहते हैं। एंड ऑल लंग फिशेज आर इंक्लूडेड इन सुपर क्लास फिशेज एंड क्लास ओस्टिक्थिस एंड सब क्लास सर्कोप्टेरिजियाई। तो सब क्लास जो सर्कोप्टेरिजियाई यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लोब फिन प्रकार की जो फिशेज होती हैं उनके अंदर हम डिप्नोई को क्लासीफाई करते हैं। डिप्नोई वर्ड जो है वो भी ग्रीक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। डाई का मतलब डबल से होता है, नोई का मतलब ब्रीदिंग से होता है, अर्थात जो रेस्पिरेशन होता है ये 2 प्रकार से कर सकती हैं, दोहरे प्रकार का कर सकती हैं। एक तो जो लंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एयर ब्लैडर कहते हैं उसके द्वारा ये जो है रेस्पिरेशन कर सकती हैं, और इसके साथ साथ जो गिल्स होते हैं उन गिल्स के द्वारा भी ये रेस्पिरेशन कर सकती हैं। इनके अगर हम मॉर्फो एनाटॉमिकल प्रकार के कैरेक्टर देखते हैं तो उसमें भी इनकी जो है वो कई प्रकार की विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में ये फिशेज किस प्रकार की होती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये देखा जाए तो दुनिया भर के अंदर डिसकंटिन्यूसली जो है वो स्प्रेडिंग इन फिशेज की पाई जाती है। और डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि एक जीनस जो है वो ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाया जाता है, दूसरा जीनस जो है वो अफ्रीकन रीजन में पाया जाता है, और तीसरा जो जीनस है वो अमेरिकन रीजन में पाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वाली फिशेज होती हैं। हैबिट और हैबिटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये देखा जाए तो
हैबिटेट जो है वो इनका ये मडी स्वैम्प या मार्सी प्रकार के जो एरिया होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती हैं, यानी दलदले प्रकार के जो प्लेसेज होते हैं उन दलदले प्रकार के प्लेसेज में ये मिलती हैं। और जब भी ये दलदले भाग हैं वो सूख जाते हैं तब ये फिशेज क्या करती हैं कि म्यूकस का कोकून बनाती है, उस कोकून के अंदर जो है और समर एस्टिवेशन करती हैं, और उसके बाद में इनके अंदर जो एयर ब्लेडर पाए जाते हैं उस लंग लाइक स्ट्रक्चर से जो है ये रेस्पिरेशन करती हैं। इसी प्रकार से अगर हम इनकी मॉर्फो एनाटॉमी देखते हैं तो ये देखा गया है कि डिप्नोई प्रकार की जो फिशेज हैं वो बहुत लार्ज होती हैं, बड़ी होती हैं, और बिजेरे फिशेज होती हैं, यानी एक प्रकार से यूनिक होती हैं, पेक्यूलर प्रकार की होती हैं, स्पेसिफाइड प्रकार की जो वो फिशेज होती हैं। दूसरे प्रकार के जो कैरेक्टर हैं वो इनमें ये हैं कि ये 1 से 2 मीटर लंबी होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, और अपीयरेंस के अंदर ये ईल लाइक या स्नेक लाइक जब वो दिखाई देती हैं, जिनके अंदर मोबाइल प्रकार के जो पेड अपेंडेजेज होते हैं वो फिलामेंटस प्रकार के पाए जाते हैं, धागे सदस्य पाए जाते हैं, फिलामेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं। अदरवाइज दूसरे प्रकार के फिशेज अगर हम देखते हैं तो किसी भी फिश के अंदर हमें फिलामेंटस प्रकार के जो है वो मोबाइल अपेंडेजेज नहीं दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ जो है वो इनके अंदर जो मीडियन प्रकार के फिन्स हैं वो मीडियन प्रकार के फिन्स भी पाए जाते हैं, लेकिन वो डाइफाई सर्कल प्रकार की जो टेल होती है उसके कंटिन्यूएशन में पाए जाते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, उनके साथ ही जुड़े रहते हैं। अन्य फिशेज की तरह इनके अंदर प्री मैक्सिली और मैक्सिली प्रकार की जो बोन होती है जबड़ों के अंदर, जो के अंदर, वो भी इनके अंदर नहीं पाई जाती है, और इनके अंदर इंटरनल लेरिज पाए जाते हैं, अर्थात जो रेस्पिरेटरी प्रकार के पोर होते हैं वो इंटरनल प्रकार के भी होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो स्पिरेकल्स होते हैं, श्वास रंध्र होते हैं, वो इनके अंदर जो वो नहीं पाए जाते हैं, जो इससे पहले प्रकार की मछलियों के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इनके अंदर जो एयर ब्लेडर है वो सिंगल भी हो सकता है और वो पेड भी हो सकता है, और वो लंग लाइक होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लंग फिशेज कहते हैं। तो लंग फिशेज जो है वो मोस्टली कार्टिलेजिनस प्रकार की होती है, अर्थात इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी प्रकार का नहीं होता है, वो कार्टिलेजिनस प्रकार का होता है। एंड दे हैव स्पेशलाइज्ड क्रशिंग टूथ प्लेट टू फीड इफेक्टिवली अपॉन सेल फिश। जो सेल फिश है वो इनका पसंदीदा भोजन होता है, इनका मुख्य भोजन होता है, तो उसको जो है ये क्रश करने के लिए इनके अंदर टूथ प्लेट पाई जाती है। जो अपर जो होता है वो अपर जो एक प्रकार से मॉडिफाइड होकर जो है वो इन सेल फिश को खाने का काम फीडिंग के अंदर जो वो सहायता करता है। इसके अलावा अगर इनकी एम्ब्रियोजेनी को देखा जाए, इनके रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को अगर देखा जाए, तो डिप्नोई प्रकार की जो फिशेज हैं उनके अंदर प्रीमिटिव प्रकार की जो है वो एम्ब्रियोजेनी पाई जाती है, यानी जो बोनी प्रकार की फिशेज हैं उन बोनी प्रकार की फिशेज की तरह जो है वो नहीं होता है, और इसलिए हम इनको जो है वो प्रीमिटिव प्रकार की बोनी फिश भी कहते हैं। इनके अंदर जो क्लीवेज की क्रिया होती है वो होलोब्लास्टिक प्रकार की होती है, अर्थात जो क्लीवेज लाइन होती है वो एग को या जो ब्लास्टोमियर्स होती है उनको कंप्लीटली जो है वो डिवाइड करने का कार्य करती हैं, इसलिए इस प्रकार का क्लीवेज क्या कहलाता है, होलोब्लास्टिक कहलाता है। गेस्टुलेशन इनके अंदर जो है वो इन्वेजिनेशन जो एक स्पेशल प्रकार की गेस्टुलर मूवमेंट होती है उसके द्वारा होता है, और इनके अंदर जो टेडपोल लाइक लार्वा पाया जाता है उस टेडपोल लाइक लार्वा के अंदर जो है वो एक्सटर्नल प्रकार के गिल्स पाए जाते हैं, जो एक प्रकार की एसेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती है। तो दुनिया भर के अंदर इनके जो है वो 3 एग्जाम्पल्स मिलते हैं, 3 प्रकार के लिविंग जेनेरा मिलते हैं, जिनके अंदर पहले प्रकार का जेनेरा नियोसिराटोडस कहलाता है। इसकी स्पीसीज जो है वो नियासिराटोडस फॉरेस्ट्री है, जो केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कहते हैं। दूसरा प्रकार का जो जीनस है वो प्रोटोप्टेरस कहलाता है, ये केवल अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अफ्रीकन लंग फिश कहते हैं। और तीसरे और अंतिम प्रकार का जो जीनस है वो इसके अंदर लेपिडोसाइरन कहलाता है, स्पीसीज है वो लेपिडोसाइरन पैराडोक्सा कहलाती है, ये केवल अमेरिकन महाद्वीप में पाई जाती है, इसलिए इसको हम जो वो क्या कहते हैं, अमेरिकन लंग फिश भी कहते हैं। और पर्टिकुलरली जो साउथ अमेरिकन जोन है उसके अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको हम जो वो साउथ अमेरिकन लंग फिश भी कह देते हैं। तो यहाँ जो है वो नोट करने वाली बात यह है कि जो नियोसिराटोडस फॉरेस्ट्री है वो मोनोटिपिक स्पीसीज होती है, लेपिडोसाइरन पैराडोक्सा है वो भी मोनोटिपिक स्पीसीज होती है, और प्रोटोप्टेरस जो है वो केवल पॉलीटिपिक प्रकार की स्पीसीज होती है, क्योंकि उसके अंदर एक से ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। तो ये आपके सामने जो है वो 3 डिप्नोई प्रकार की फिशेज हैं, उनके डायग्रामेटिक व्यू है। सबसे ऊपर वाली जो फिश है
ये सबसे ऊपर वाली फिश है, ये ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कहलाती है। मिडल वाली जो है वो अफ्रीकन लंग फिश कहलाती है, और बॉटम वाली जो है वो इसके अंदर अमेरिकन लंग फिश कहलाती है, जो 3 अलग अलग प्रकार के कॉन्टिनेंट हैं, 3 अलग अलग प्रकार के महाद्वीप हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। ये आपके लिए कुछ रिकमेंडेड प्रकार की बुक्स हैं। एंड थैंक यू, सी यू फॉर अगेन विद